हेलो दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल से शुरू करना चाहूंगा। इंडिया के अंदर अगर किसी घर में शादी है और दूल्हा घोड़ी चढ़कर आ रहा है, दुल्हन के लिए 2 किलो सोना मिलने वाला है। अगर ये न्यूज फैली कि दूल्हा पहुंच गया है, तो दुल्हन जब भाग के दौड़ेगी और पहुंचेगी गैलरी में, तो सबसे पहले ये पूछेगी कि दूल्हा कहाँ है, या ये पूछेगी कि गोल्ड कहाँ है। इसका आंसर मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। आप लोग कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर दीजिए। आज का ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुक करें या अभी और रुके, गोल्ड के अंदर हम क्या करें। तो ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप भी गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना चाह रहे हो और गोल्ड और सिल्वर के ETF के अंदर आपका निवेश ऑलरेडी है और आप प्रॉफिट में बैठे हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके की लर्निंग वीडियोस अपलोड हो आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप उससे बेनिफिट उठा सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं 15 से 20 सेकंड में बात करना चाहूंगा निफ्टी के बारे में। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखें तो पिछले कई सप्ताह से निफ्टी एक जोन के अंदर रुकी हुई है। कंसिस्टेंट एक 400-500 का रेंज बनाकर वहीं कंटिन्यू घूम रही है और 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो इसका ये मतलब है, जो मेरा अपना जाती तजुर्बा है इतने सालों का, कि निफ्टी किसी गुड न्यूज का वेट कर रही है। अगर निफ्टी को बहुत ज्यादा नीचे आना होता तो इतनी बड़ी वॉर चल रही है वर्ल्ड के अंदर, अभी तक की निफ्टी अच्छा खासा करेक्शन कर चुकी होती। बस निफ्टी सही चीजों का यूज करना चाह रही है कि कुछ अच्छा सपोर्टिव न्यूज उसको मिल जाए तो मैं यहां से ऊपर की तरफ निकलूं, और बहुत ज्यादा बैड न्यूज आ जाए तो मैं थोड़ा सा नीचे होकर वापस ऊपर की तरफ आ जाऊंगी। जो लोग समझदार हैं, जिन्होंने हमारे चैनल का मेंबरशिप लिया हुआ है, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आप भी डीप वीडियोस चाहते हैं तो चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं सिल्वर और गोल्ड की तरफ। अगर आपको सिल्वर और गोल्ड के अंदर निवेश करना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि सिल्वर में हम निवेश क्यों करते हैं और गोल्ड के अंदर हम निवेश क्यों करते हैं। जैसा कि दोनों में बेहतर क्या है, अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, मेरी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपको सिल्वर और गोल्ड में निवेश करना है तो यह समझना होगा कि कोई भी इन्वेस्टर जो सिल्वर और गोल्ड के अंदर निवेश करता है उसे किन पर्पस की वजह से निवेश करता है। सबसे पहला, अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। तो अब यहां से एक नया सवाल बनता है कि कितना परसेंट जो है हमारे पोर्टफोलियो में सिल्वर होना चाहिए। तो मेरा अपना जाती तजुर्बा है, कम से कम 10 से 15% सिल्वर या गोल्ड आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए, हेजिंग पर्पस। दूसरा मकसद होता है किसी भी निवेशक का जो गोल्ड और सिल्वर अपने पोर्टफोलियो में रखता है, वो मकसद होता है कि कभी भी करेंसी डी वैल्यू हो तो आपका सिल्वर और गोल्ड जो है उसकी वैल्यूएशन कभी भी कम नहीं होती है। तीसरा मकसद ये होता है कि अगर वो डिजिटली कोई चीज को बाय करता है तो बहुत सारी चीजों से बच जाता है। अगर फिजिकल गोल्ड या सिल्वर कोई बाय करता है, उसे संभालना, उसे रखना, दुनिया भर की चीजें उसे हैंडल करनी पड़ती। और चौथा मकसद, जो मैंने पहला सवाल पूछा था आपसे, कि अगर घर के अंदर आपके 2-5 लड़कियां और औरत है तो आपको गोल्ड ढेर सारा खरीदवाया जाएगा और आप खरीद खरीद के थक जाओगे। जो है जेवर जो है सजावट के तौर पे भी लिया जाता है, सजने संवरने के लिए भी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गोल्ड को खरीदा जाता है। अगर आपको ETF के माध्यम से निवेश करना है तो जो बेहतर ETF है सिल्वर के अंदर, सिल्वर बीज, ये निप्पॉन इंडिया का ETF है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 6,600 करोड़ का है और इस वक्त जो प्राइस 106 के आसपास चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.40% के आसपास है। जब ये जुलाई 2024 में 100 के आसपास आया था, उस वक्त मैंने कहा था कि 100 का जो आंकड़ा होता है उसको टेस्ट करने के बाद एक बार अच्छी खासी करेक्शनें आती हैं, और उस वक्त करेक्शन आई, आपने चार्ट में देखा, और फिर वहां से वापस से रिटर्न गया और अभी इस वक्त 106 के आसपास चल रहा है। लेकिन यहां पर क्या ये कंटिन्यू ऊपर जाता रहेगा या नीचे की तरफ आता रहेगा? कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जिससे हम बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, और कौन सा वो फंडामेंटल रूल है जो ETF के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कंटिन्यू जीत कर आते हैं, कंटिन्यू कुछ पैसा बटोर कर आते हैं? तो कौन सी सिस्टम है वो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप देखें साल भर का रिटर्न सिल्वर का, तो इसने 20% का रिटर्न दिया है, जो कोई हिस्टोरिकल बहुत बढ़िया रिटर्न।
अब चलते हैं गोल्ड बीज का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 20,000 करोड़ और सिल्वर बीज का कितना है 6,000 करोड़। तो यही साबित हो जाता है कि लोगों की रुचि गोल्ड बीज के अंदर है। तो इसी से अगर आप जो है अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिल्वर आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर अभी भी ऊपर जाने की ताकत बहुत ज्यादा बची हुई है। गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने सवारी कर ली है, बहुत ज्यादा ट्रेन में भीड़ हो जाए तो कोशिश करो जिंदगी के अंदर इसे कहीं लिख लो कि उस ट्रेन को छोड़ दिया करो, नहीं तो हादसे के शिकार हो जाओ। मुंबई में जो लोग रहते हैं, जो लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं, उन्हें यह रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर लोकल ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए, बहुत ज्यादा क्राउड हो जाए तो वो ट्रेन आपको छोड़ देना है, आपको दूसरी ट्रेन में बैठना है जिसमें भीड़ कम। तो यहां गोल्ड बीज में 20,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, सिल्वर बीज में 6,600 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो सिल्वर के अंदर ज्यादा लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। मार्केटों के अंदर शादियां वहीं होती हैं जहां ढोल और नगाड़े नहीं बजते हैं। जहां शादियां होनी रहती है, यानी जहां प्रॉफिट बनना रहता है, उसका कभी जिक्र और कभी तबसरा नहीं किया जाता है मार्केटों में, वहां शादी होती है और वो चीज ऊपर की तरफ जाती। गोल्ड बीज का जो इस वक्त प्राइस चल रहा है 82 के आसपास, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 0.80% और एक साल का जो रिटर्न इसने बना के दिया है 30% के आसपास का रिटर्न इसने बना के दिया। तो दोनों में बेहतर रिटर्न गोल्ड बीज ने बना के दिया है। यही वजह है कि करेक्शन आने की संभावना गोल्ड बीज के अंदर। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं कि कौन सी वो स्ट्रैटेजी है। उससे पहले की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा जो जुलाई बैच का ETF का स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम है वो उसकी इनरोलमेंट बहुत तेजी से शुरू हो गई है। सीट्स जून बैच में कई लोगों को नहीं मिल पाई थी, उन्हें जुलाई बैच में शिफ्ट करना पड़ा है। तो अगर आप लाइव आकर जूम पर पढ़ना चाहते हो तो अभी सीट लॉक कर लो। अगर आपने आज ही रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको पूरे प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग है वो तुरंत मिल जाएगी। आज से आपकी लर्निंग शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं स्ट्रैटेजी। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिसको अपना के बड़े बड़े लोग बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट बना रहे हैं, वो है SIP। यानी मार्केटों में आप बिल्कुल अंधे बन के जाओ, आपको कुछ पता नहीं है कहां वार चल रहा है, आपको कुछ पता नहीं कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा। आप अंधे बन के जाओ, अपने पैसे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और उसके बाद धीरे धीरे खरीदारी करो। जब आप धीरे धीरे खरीदारी करते हो और धीरे धीरे निकलते हो तो आपका पैसा धीरे धीरे बनता रहता। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू एंट्री करो और उसी तरीके से आप एग्जिट करो, तो आप जो है ETF की ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा सक्षम और जीत जाओगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबा देना। अगर आपको फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लेना है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री टेक्निकल एनालिसिस का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, तुरंत आज ही जाके ज्वाइन करो। बिना 1 रुपया पे किए आप पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीख सकते हो। हमारा चैनल का ज्वाइन मेंबर ज्वाइन करो ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट भी हो सके और साथ में आपको डीप लर्निंग, डीप इंसाइट्स जो मार्केट के बारे में हम वहां वीडियो डालते हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, शुक्रिया।